प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आज की सुबह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस योग समझा कि रविवार की सुबह हम प्रभु के साथ इकट्ठा हो सके और मुझे इस योग समझा कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को ला सकूं। सच में इससे आनंद की बात और क्या हो सकती है कि हम प्रभु के भवन में जब मैं कह रहा हूं प्रभु का भवन, तो प्रभु का भवन वो है जहां हम उपस्थित हैं, यानी कि आपका स्वयं का घर, आपका प्रभु की उपस्थिति में रहना। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सुंदर मौका दिया कि आज की सुबह आपके साथ एक अच्छे समय को बिता सकता हूं। आज की सुबह जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है हमारी ख्वाहिशें। हालेलुया। हमारी इच्छाएं। जब मैं इस शब्द को कह रहा हूं तो हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और हम उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए यत्न करते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखता है, उसकी तैयारी करता है। कोई फ़ौज में जाने के लिए ख्वाहिश रखता है, उसकी तैयारी करता है। कोई अपने पढ़ाई में अच्छे नंबर अव्वल आने की ख्वाहिश रखता है, इच्छा रखता है, उसके यत्न में रहता है। कोई अपने घर बनाने की ख्वाहिश रखता है, उसके यत्न में रहता है। कोई बहुत ढेर सारा पैसा कमाने का ख्वाहिश रखता है, उसके यत्न में रहता है। हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं ख्वाहिशें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो हम बड़े आनंदित होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी ख्वाहिशें पूरे नहीं होती तहाँ वहाँ पे हमको संभलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब इस बात को आपसे कह रहा हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ कि बहुत से लोग जब उनकी ख्वाहिशें और उनके सपने पूरे नहीं होते हैं तो अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं या बुराई के रास्ते पे आ जाते हैं और पाप इस कारण बढ़ता जाता है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में जानता है कि हमारे हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करना है, और वो हर वो चीज़ करता है जिससे हम निराशाओं के जीवन में आ जाएं और हम निराश हो जाएं और हताश हो जाएं। लेकिन आज प्रियो मैं आपके सामने एक व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहा हूं और ये व्यक्ति की जो ख्वाहिश थी ये मेरे जीवन को इंस्पायर कर रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। मेरी ख्वाहिश प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ाना है, मिनिस्ट्री को कैसे आगे करना है। हम सब की अलग अलग, हम जिस एरिया में हैं, हम जो जो फील्ड में रहते हैं, हम उससे रिलेटेड हमारी ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन जब मैं इस पद को पढ़ा और इस व्यक्ति के विषय में जो बाइबल का एक कैरेक्टर है जिसके विषय में जब मैं इसकी इस ख्वाहिश को देखा तो ये मुझे चैलेंज किया, क्योंकि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे जीवन में हमको किस चीज़ के पीछे क्या हमें ख्वाहिश रखनी चाहिए। व्हाट शुड बी आवर डिज़ायर। हमारे जीवन में प्राथमिक इच्छा हमारी क्या होनी चाहिए। और यही कारण होता है कि हम जो हैं अपने जीवन में निराशा में पड़ जाते हैं। मेरे साथ मिलके निकालें भजन संहिता 27 उसका 4 से लेके 6 वचन तक। ये जो व्यक्ति जिसके विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये व्यक्ति है दाऊद। वो दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के नज़दीक था, दाऊद जो परमेश्वर के मन का था। वचन कहता है प्रेरितों के काम में। और वो क्यों परमेश्वर के मन का था, आप जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आप समझने पाएंगे। मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 27 अध्याय 4 से लेके 6 वचन तक। वहाँ पे लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। दाऊद इस चीज़ को कह रहा है। और दाऊद के अगर आप भजन देखें तो आप इस चीज़ को जानने पाएंगे कि दाऊद कह रहा है, मैंने एक इच्छा परमेश्वर से मांगी है, मैंने एक मनोरथ प्रभु से मांगा है कि वो पूरा कर दे। वो ये है कि मैं परमेश्वर के भवन में रह पाऊँ। हालेलुया।
दाऊद एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर से प्रेम करता था, और उसके जीवन कोई आसानी जीवन नहीं रहा। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। उसका जीवन में शाऊल राजा जो उसका राजा था, वो उसके विरोध में आया। वो एक समय ऐसे दाऊद उसके बाद एक ऐसे समय में आया जहाँ वो व्यभिचार में गिरा और उसने अपने संतान को खो दिया। और एक समय ऐसा भी था कि उसके संतान खुद उसकी संतान से मारना चाहती थी। दाऊद के जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन वो कहता है, इतना बड़ा राजा, इतना धनाढ्य राजा, अमीर राजा होते हुए, पावरफुल राजा होते हुए, वो कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, वो और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। हिज डिज़ायर इज दैट कि वो खुदा के भवन में रहने पाए जीवन भर। कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना है कि दाऊद अपने जीवन में सांसारिक इच्छा हो सकती, उसके जीवन में भी इच्छाएं थी, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें थी, और जब उस इच्छाएं उसके जीवन में पूरी हुई, कहीं ना कहीं शांति और आनंद जो उस इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद जो प्राप्त करना चाहता था उसे नहीं हुआ। और अब वो इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि जो आनंद और शांति उसे चाहिए वो खुदा के पास ही मिल सकती है, उसके भवन में ही मिल सकती है। और वो कहता है कि मैंने एक बार यहोवा से मांगा। हम लोग कई बार अपने जीवन में कई सारे दरवाजे खोल देते हैं, हम लोग कई सारी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। हम ये भी करते हैं, हम थोड़ा हाथ इधर भी मारते, इधर भी मारते, इधर भी मारते, हम सब चीज़ों पे अपना हाथ मारते, ये भी चाहते हैं पूरा हो, ये भी चाहते हैं पूरा हो, ये भी चाहते हैं पूरा हो, और कहीं ना कहीं हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। हम एक ख्वाहिश नहीं, हम 10 ख्वाहिशों के पीछे जब भागते हैं तो हम एक की भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन हमें अपने जीवन को फोकस करना है कि पहले मुझे क्या करना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिज़ायर, हमारी सबसे प्रथम इच्छा या ख्वाहिश क्या है, हमको उसको देखना है और उसके पीछे चलना है। और आज मैं आपको दाऊद की प्राइमरी डिज़ायर क्या थी, मैं उसके विषय में बताता हूँ। दाऊद इस चीज़ को कह रहा है कि मैंने एक बार यहोवा से मांगा और उसी का यत्न में रहता हूँ। मैंने एक चीज़ मांगी है खुदा से, मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं सिर्फ तेरे भवन में रहने पाऊं। वो कहता है मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं, प्रभु मैं तेरी सामर्थ्य, तेरे 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 शरण स्थान में रहने पाऊं। रिखांतोराबासिया, और उसी का यत्न में वो लगा हुआ है। वो अपने जीवन को परमेश्वर के भवन में हम अपवित्रता के साथ नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर के भवन में हम सांसारिक बातों को लेकर नहीं रह सकते हैं। आप सोचें कि आप सातों में से 6 दिन आप सांसारिक जीवन जिए और एक दिन आत्मिक हो जाए, ऐसे प्रभु इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें पौलुस के समान होना, जो कहता है मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना नफा है। हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद एक बड़ा राजा होते हुए क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदा तेरे भवन में जीवन भर रहने पाऊं। क्योंकि प्रभु की भवन में रहना या प्रभु की उपस्थिति का, भवन में रहने का मतलब ये है प्रभु की उपस्थिति में रहना। और जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में है वो आनंद और शांति में है, उसकी सुरक्षा में है। और दाऊद इस बात को जानता था कि प्रभु कौन है। अगर आपको याद है, गोलियत के सामने वो खड़ा हुआ, जब गोलियत उसका तिरस्कार कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको धमकियां दे रहा है, दाऊद कह रहा है मैं खुदा यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। और आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, आज परमेश्वर तुझे मेरे सामने पटक देगा और मैं तुझे अपनी तलवार से मारूंगा। और फिलिस्तीन की सारी सेना चील और कौवे खाएंगे उसकी लोथों को। दाऊद जानता था परमेश्वर कौन है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं खुदा तेरे भवन में रहने पाऊं। अगर आप भजन संहिता अगर आप इस बात को देखें, भजन उसका 42 अध्याय, भजन संहिता उसका 42 अध्याय, तो आप उसकी उस भूख को समझने पाएंगे कि लिखा है 42 के पहले वचन में कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है, जीते ईश्वर हाँ परमेश्वर मैं प्यासा हूँ,
मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद इस चीज़ को कह रहा है, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, खुदा मैं तेरे लिए तरसता हूँ। और मैं कब वो दिन आएगा जब मैं अपना चेहरा अपने खुदा को दिखाने पाऊँगा, कब मैं उसके चेहरे को देखने पाऊँगा, कब उसका नूर को मैं देखने पाऊँगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं दाऊद पौलुस का ये कहना कि मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना लाभ, वो उसके उस डिज़ायर को दर्शा रहा है कि मैं जीऊँगा तो मेरा एक ही इच्छा ये है कि मैं खुदा के लिए जीऊँ, और मेरी अगर मैं मरूँ भी तो अपने खुदा के पास जाऊँ। प्रियो, हमारे जीवन में हम इसी चीज़ से चूक जाते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अगर हम प्रभु के पीछे गए तो हमें साधारण जीवन, या हम संसार से कट जाएंगे। देखिए, प्रभु के पीछे चलने का मतलब संसार से कटना नहीं है। प्रभु के पीछे चलने का मतलब है असंसारिकता को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना। हमें संसार को त्यागना नहीं है, हमें संसार में रहते हुए परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया। और दाऊद वही कह रहा है कि प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन देखें। मत्ती 5 अध्याय और उसका 6 वचन बड़ी सुंदरता से एक बात को कहता है। मत्ती 5 उसका 6 वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की नज़रों में वो कार्य जो सही है वो करना। कहीं ना कहीं एक तरह से क्या, धन्य है वे जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन 37 का 4 कहता है, तूने जो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना है, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे सुख का मूल क्या है? हमारी इच्छाएं कई बार क्या होती है, हमें मोबाइल चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसे कपड़े चाहिए। हम कई बार इन्हीं सब चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, और हम इनको पाने के बाद आनंद थोड़ी देर का तो रहता है, लेकिन ये आनंद चला जाता है। लेकिन दाऊद इस बात को कह रहा है कि मेरा यही इच्छा है कि मैं खुदा तेरे भवन में रहने पाऊँ, मैं खुदा तेरी उपस्थिति। परमेश्वर का भवन का मतलब है परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है प्रियो, वहाँ पे हमारी सुरक्षा भी है। जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति, वहाँ मेरा आनंद और मेरी शांति और मेरी हर ज़रूरतों का पूरा होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी डिज़ायर सो मेनी थिंग्स। आप संसार की कितनी सारी चीज़ें हम लोग पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं घर बार, है ना। कुछ लोग घर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए कर्जा ले रहे हैं। कुछ लोग किसी चीज़ों के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्जा ले के चीज़ें बना रहे हैं। और अंत में क्या, आज की स्थिति क्या है, कुछ लोग कर्जे में इतने डूब जाते हैं कि उनका जिस चीज़ के लिए उन्होंने कर्जा लिया वो उनके आनंद को पूरा नहीं कर पा रहा। प्रियो, आज हमारे सामने ये बहुत बड़ी एक समझने वाली बात है कि मेरा आनंद किस में पूरा हो रहा है, मेरा आनंद किस बात में पूरा हो रहा है। अगर मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन कहता है, पहले उसके धर्म और उसके राज, किसके? यहोवा परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, और बाकी सब चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया, परमेश्वर के पीछे हो लेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को छोड़ के उन चीज़ों के लिए भागते हैं जो संसार में हैं, और परमेश्वर को त्याग देते हैं। बल्कि हमें ये करना है कि हम खुदा के पीछे भागें, हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, हम परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करें नीति वचन 3:5 के अनुसार। और तब वो जो भी हमें चाहिए, परमेश्वर सामर्थ्य है कि हमारी जो सेकेंडरी नीड्स हैं, जो सेकेंडरी डिज़ायर्स हैं, प्रभु से पूरा रखने में सामर्थ्य है। और यही बात हम नहीं समझ पाते, और हमें अपने जीवन में इन बातों को समझना है। क्या मिलेगा संसार से? अगर आप संसार के पीछे भागेंगे, आपको क्या मिलेगा? थोड़ी देर का सुख चैन। प्रभु का वचन कहता है, जो संसार तुम्हें शांति देता, मैं तुम्हें वो शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्योंकि जो खुदा देगा वो अनंत काल की आशीष है।
जो संसार देखा, जो नाशवान चीज़ों, संसार तो नाशवान है और संसार की अभिलाषाएं भी नाशवान है। आप थोड़ी देर के आनंद को प्राप्त करेंगे, लेकिन आप खुदा और उस अनंत जीवन को आप उससे महरूम हो जाएंगे। यू नो, व्हेन आई एम सेइंग दिस, दाऊद जब इस बात को कह रहा है, मैं आपका केंद्र ले जाऊंगा, क्यों दाऊद आखिर किस बात को कह रहा है, क्यों दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं एक वर यहोवा से मांगा। उसका एक कारण है प्रियो, और कारण है 5 और 6 वचन। भजन संहिता 27 उसका 5 और 6। वो कहता क्योंकि वो कहता मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पहली चीज, दाऊद इसलिए इस बात को कह रहा है, दाऊद इसलिए इस बात को कह रहा है कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, क्योंकि दाऊद अपने जीवन में विपत्तियों के दौर से गुजरा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में विपत्तियां थी, दाऊद के जीवन में परेशानियां थी। दाऊद इस बात को जानता था कि उसके जीवन में परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। हालेलुया। उसके जीवन में दिक्कतें हैं, और दाऊद ये जानता था कि इन सब से मुझे अगर कोई बचा सकता है, इन विपत्तियों से मुझे कोई आज़ाद कर सकता है, तो वो केवल यहोवा और उसकी उपस्थिति और उसका भवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, आज के दिन में कोरोना वायरस हमारे अंदर दहशत को लेके आ गया। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं मसीहों की भी बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों की भी बात कर रहा हूं, मैं संसार के हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं। लोगों की स्थिति ऐसी है कि अफवाहें पे विश्वास कर ले रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया उस पर विश्वास कर ले रहे हैं, क्योंकि डर ने उनके जीवन में कब्जा कर लिया। और उसका कारण भी यही है क्योंकि उनकी इच्छाएं परमेश्वर नहीं है, उनकी ख्वाहिश खुदा की उपस्थिति में रहना नहीं है। और ज़्यादातर जो लोग भय का जीवन जीते हैं, खुदा की उपस्थिति में जीवन नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों में अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो कोरोना वायरस हमें छू नहीं पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा उसका लहू हमारे लिए चंगाई, हमारी सुरक्षा है। उसका लहू हमारा लिए छुटकारा है। हालेलुया। मिस्र का हर पहलौटा मर गया था, सिवाय उन इजराइलियों के जिनकी चौखटों पे यीशु का लहू, परमेश्वर मेमने का लहू था। संसार, बाइबल में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्शन। हमें क्यों प्रभु, हमारी ख्वाहिश प्रभु की उपस्थिति में रहना क्यों होना है, उसका कारण यही है कि वहाँ हमें सुरक्षा मिलती है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हमें सुरक्षा मिलती है। आवर लाइव्स आर सिक्योर। हमें पैसे की चिंता नहीं करनी है, हमें सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही इसकी चिंता नहीं करनी है, हमें कोरोना वायरस की चिंता नहीं करनी है, हमें हमारे बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरी नीड। प्रभु मेरी सारी बातों की चिंता करता है। हालेलुया। भजन 91, भजन 91 इतना सुंदर भजन है। वो कहता है, तो जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। द लॉर्ड इज माई शेल्टर। वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा।
वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रियो, भजन का लिखने वाला भजन 91 91 में कहता, यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। 7 वचन कहता है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्ट के अंत को देखेगा। वो उनके लिए है जिनकी ख्वाहिश खुदा की उपस्थिति है। मैं पहले भी इस प्रचार को कर चुका हूं। उसका वचन 9 वचन कहता है, इसलिए हे यहोवा, तूने जो शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है और तूने जो प्रधान को अपना धाम मान लिया, इससे कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे लिए मत आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। दाऊद जानता था कि उसके दुश्मन बहुत हैं। दाऊद जानता था कि उसके सामने परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां खराब आएंगी। हो सकता है कि वो खराब परिस्थितियों में हो, लेकिन ये दाऊद जानता था कि अगर मैं प्रभु के भवन में रहूँगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूँगा। लोग संडे चर्च आना पसंद नहीं करते हैं। कभी बहुत से लोग हैं जो संडे चर्च प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना पसंद करते। अभी तो लॉकडाउन में चर्चेस बंद है, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा है। मैं एक पासबान हूँ और मैंने देखा है कि लोगों की प्राथमिकताएं प्रभु नहीं है, घर के काम है या अपना बिजनेस है या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी सफलता प्रभु की उपस्थिति में रहने से है। हालेलुया। लोगों की सफलता, उनकी उन्नति, उनकी सुरक्षा किस में है? प्रभु की उपस्थिति में, उसके भवन में। When you come in the presence of God, you will lack nothing. जब आप खुदा के भवन में, उसकी उपस्थिति में आएंगे, आपको किसी भी चीज़ों की कमी या घटी नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। दाऊद जानता था, इसलिए वो कहता, मैंने एक वर्ड, देयर इज ओनली वन डिजायर, एक इच्छा, एक ख्वाहिश मेरी है खुदा, और मैं उसी की कोशिश करता हूँ। मैं पवित्रता में जीवन जीता हूँ। मैं तेरे मन के कार्य को करना चाहता हूँ, और मैं इसी चीज़ में लगा हूँ कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊँ, कि मैं तेरे उपस्थिति में रहने पाऊँ। Let my entire life I live in the presence of God, in the house of God. और दूसरी बात, क्यों दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं? कहता है, अब 6 वचन, भजन 27 का 6 वचन कहता है, अब मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। एट द सेम टाइम दाऊद इस चीज़ को कह रहा है कि पहले तो मुझे प्रभु के भवन में इसलिए रहना क्योंकि मुझे सुरक्षा वहाँ पे है, मेरी सुरक्षा वहाँ पे। दूसरी चीज़ दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन में इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे शत्रुओं के मध्य में मुझे ऊंचा करता है। 5वें वचन का लास्ट वचन कहता है, चट्टान पर चढ़ाएगा। लेकिन यहाँ कहता है, वो मेरे सिर, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। सिर ऊंचा होने का मतलब मान का बढ़ना। भजन 23 उसका 5 अध्याय कहता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार आप मसीह को जब ग्रहण करते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, कुछ लोग तिरस्कार करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ बातें करते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में, हालेलुया, अगर आपके जीवन में आप प्रभु को अपने जीवन की ख्वाहिश या प्रभु की उपस्थिति में रहना आपके जीवन की इच्छा है, प्रियों, भले ही लोग आपका तिरस्कार करें या जो भी बात करें या आपके विरुद्ध जो भी चीज़ें करें, अगर आप खुदा के साथ जुड़े हैं और उसकी प्रेजेंस में हैं, परमेश्वर एक दिन वो समय लाएगा जब उन सारे लोगों के मध्य में जिन्होंने आपका तिरस्कार किया है, मजाक उड़ाया है, आपके दुश्मन हैं या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, खुदा आपको उनके सामने उठा के खड़ा करेगा और ऊंचा बिठाएगा। क्योंकि भजन 113 का आखिरी पदों में कहता है, वह घूरे से ऊंचा उठाने वाला और प्रधानों के संग बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो घूरे से ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर।
भजन का लिखने वाला कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमें अच्छा बनना है, हम लोगों की बटरिंग करते हैं, अफसरान की बटरिंग करते हैं, अधिकारियों की बटरिंग करते हैं, हम चापलूसियाँ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से जो लोग नौकरी करते हैं वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से हम अच्छे बने रहे अपने अधिकारियों के सामने। इफ़ यू वांट टू बी, और उसका एक ही सोल्यूशन है, यू बी क्लोज टू गॉड। आप प्रभु के भवन में, उसकी उपस्थिति में रहो, प्रभु आपके अधिकारियों को आपके फेवर में कर देगा। आमीन। आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, आप खुदा की उपस्थिति में रहो, परमेश्वर आपके लिए आपके बिजनेस को बढ़ाएगा और आपके लिए कस्टमर्स खड़े करेगा। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहो, परमेश्वर आपकी उन्नति के द्वारों को खोलेगा। हालेलुया। प्रभु हमारी उन्नति के द्वारों को खोलेगा। प्रॉब्लम यह है, लोग पीपल वांट देयर वर्ल्डली डिज़ायर टू मीट फास्ट। लोग चाहते हैं कि उनकी संसारिक ख्वाहिशें पहले पूरी हो, प्रभु बाद में। वैसे बहुत से लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब प्रभु के पीछे। पहले ये चलती थी, आज भी बहुत से लोगों की धारणा ये है कि जब हम बूढ़े होंगे तब हम प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के शरण में आएंगे, क्योंकि मेंटालिटी ये है, पहले जो संसार में से प्राप्त कर लो और फिर जब बुढ़ापा आएगा, जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, जब बैठने सकेंगे नहीं, तब हम प्रभु को याद करेंगे और तब देर हो चुकी होगी आपके लिए। तो मौका आज और अभी है अपने जीवन को परिवर्तित करने का। फिलिपियों 4 अध्याय फिलिपियों 4 उसका 19 वचन कहता है कि फिलिपियों का 4 अध्याय और 19 वचन बहुत सुंदर वचन है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। दाऊद ऐसे नहीं बोल रहा है कि मैं एक बार चाहता हूँ। दाऊद जानता है कि मेरी हर एक कमी घटी को खुदा पूरा करेगा, अगर मैं उस खुदा के भवन में, उसकी उपस्थिति में हूँ। हालेलुया। और वो क्यों है? वो कहता है कि मैं इसलिए हूँ कि मैं खुदा की मनोहरता, आई वॉन्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड। यू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ हिज ग्लोरी। आप उसकी सामर्थ को देखने पाएंगे, आप देखने पाएंगे कि आपके मांगने से पहले खुदा आपको दे रहा है। मत्ती 6:33 कहता है, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो सब चीज़ें हम जो हमारे पीछे आना चाहिए, हम उनके पीछे भाग रहे हैं और खुदा और उसकी धार्मिकता की खोज में नहीं है, उसके राज की खोज में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास ख्वाहिशें नहीं है, मेरे पास ख्वाहिशें हैं। मैं भी चाहता हूं मेरा अपना घर, मेरा एक अपना अच्छा बड़ा चर्च हो, और मेरा एक दर्शन है, और वो दर्शन है कि मैं कम से कम 100 सड़क के बच्चों को एक रहने का स्थान दूं और उनको प्रभु की सेवा के लिए तैयार करूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा पास भी एक अपना स्थान हो। हम सबके पास डिज़ायर्स हैं, लेकिन मेरे जीवन की फर्स्ट डिज़ायर क्या है? व्हाट इज माई प्राइमरी डिज़ायर? मेरी सबसे पहली इच्छा क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है? सबसे पहली, भले ही मुझे जो मैंने चाहा वो मिले ना मिले, लेकिन खुदा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। लेट नॉट गॉड, है ना, सब चीज़ को पाली और खुदा को खो दिया तो सब व्यर्थ है प्रियो। यदि उसका वचन कहता है, यदि मैं प्रेम ना करूं तो मैं ठनठनाता हूँ, पीता हूँ, झंझनाती हुई झांझ हूँ। मैं स्वदूतों की बोली बोलूँ और प्रेम ना रखूँ तो व्यर्थ है। उसी प्रकार अगर हम संसार का सब कुछ प्राप्त करें, ऐश और आराम का जीवन, बढ़िया बंगला गाड़ी, सब कुछ प्राप्त करें और खुदा को खो दें तो प्रियो नरक है। इसलिए आज की सुबह जब मैं आपके सामने इस वचन को रख रहा हूँ प्रियो, ये वचन 2 धारी तलवार है, आपके और मेरे लिए भी है। लेकिन आज हमें जांचना है हम किस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप संसार की चीज़ों के पीछे, घर, परिवार, पैसा, भविष्य, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, ये सब हमारे पीछे भागेगा। अगर आप खुदा के उपस्थिति में, आपकी इच्छा ये है कि आप खुदा की उपस्थिति में रहें, तब आपके लिए सब होगा। यदि आप पहले प्रभु के पीछे भागें या प्रभु की उपस्थिति में रहें, ये सब आपके लिए होगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि कौन है जो अपने मन को फिराएगा
और आज की सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आपको चुनौती देना चाहता हूँ। अब तक हो सकता है आप में से बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, नॉट बैड, बट मैं आज आपको एक चुनौती दे रहा हूँ। आप खुदा के पीछे आइए, जो भी आप चाहते हैं खुदा आपको देगा, प्रभु आपको देगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु, सबसे पहले इसकी उपस्थिति में रहना। होने दें कि आप और मेरे भी यही वचन हो, यही भजन हो कि मैं एक बार यहोवा से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर खुदा के भवन में बना रहूं। लेट दिस बी माई डिज़ायर, लेट दिस बी योर डिज़ायर टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर द एंटायर लाइफ। प्रियो, आज की सुबह जब हम सब जानते हैं कोरोना वायरस के पीछे हम सब तंगी में हैं, परेशानियों में, स्ट्रगल्स में हैं, हम सब के जीवन में किसी की सैलरीज नहीं मिल रही हैं, किसी का बिज़नेस ठप हो गया है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, देयर आर पीपल, मेरी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु के पीछे चलना, यीशु की उपस्थिति में रहना प्रथम इच्छा, प्रथम ख्वाहिश रखी, और परमेश्वर ने उनको इस लॉकडाउन में भी आशीषित किया। हालेलुया। देयर आर टेस्टिमनीज, और मैं आपके सामने उन टेस्टिमनीज को लाऊंगा, उन लोगों को लाऊंगा। लेकिन आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी एक टेस्टिमनी क्रिएट हो, आपके जीवन में भी एक गवाही खड़ी हो। और वो गवाही तब खड़ी होगी जब कहेंगे, प्रभु मैं आज तौबा करता हूँ कि मैं संसार की सारी ख्वाहिशों को दूर करके, जिनके पीछे मैं भागता रहा, आज उन सब को हटा के मैं आज अपने मन को और मैं अपनी ख्वाहिशों को तेरे पीछे लगाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैंने भी एक बार यही मांगता हूँ कि मैं प्रभु तेरे भवन में रहने पाऊँ। प्रियो, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। आज जो संसार में हो रहा है ये संकेत है यीशु के आने के। ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए और हम ठहरे रहें। मैं यही चाहता हूं कि आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सीरियस हो जाए अपने जीवन के साथ। ऐसा होने पाए कि प्रभु आए तो हम भी इसके साथ उठा लिए जाए। हालेलुया। प्रियो, आज अपने मन को परिवर्तित करें, क्षमा मांगे प्रभु से, क्षमा मांगे और उसके पीछे आए, उसको अपनी प्रथम ख्वाहिश बनाए, उसकी उपस्थिति में रहना आपकी प्रथम इच्छा बन जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सब कुछ जो आपकी मन में है प्रभु पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तेरे वचन के लिए, जो वचन हमारे लिए सत्य है, जो हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक है। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह दाऊद प्रभु तेरे मन का था, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु उनके हृदय परिवर्तन हो और वो अपनी इच्छाओं को तुझ पे लाए। बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोगों के परिवार में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं और लोग चिंतित हैं कि हम कहाँ से खाएंगे या कहाँ से इलाज कराएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज ही के दिन उनका हृदय परिवर्तन हो और वो कहें कि प्रभु मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तेरे भवन में और तेरी उपस्थिति में रहने पाऊँ और तू उनका चमत्कार उनको दे मेरे खुदा। री आराम बांधा। एंड राइट नाउ आई रिलीज द पावर ऑफ हीलिंग। मैं इसी समय तेरी चंगाई की सामर्थ को रिलीज़ करता हूँ। मैं तेरी बहुतायत की आशीषों को रिलीज़ करता हूँ। मैं इसी समय तेरे सामर्थ के हाथों को रिलीज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर कोई डिप्रेस एंड निराशाओं में है क्योंकि इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, प्रभु इसी समय उसको शांति से भर और प्रभु जी होने दे तेरे वचन की सामर्थ उनके हृदय को छेदे और प्रभु उनके मन फिरे, उनकी मन की आंखें खुल जाएं। प्रभु जो संसारिक जीवन जी रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज तेरे वचन को सुन के उनके हृदय परिवर्तित हो और वो प्रभु तेरे पीछे आए ताकि तेरा राज्य बढ़ने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक जन जिन्होंने सब्र के साथ इस वचन को सुना है। ब्लेस करें प्रभु जी,
क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इनके विश्वास को दृढ़ कर, मेरे विश्वास को और मजबूत कर, और हम सब मिलके प्रभु होने दे वो दिन जब तू आए उठाने प्रभु, हम रैप्चर में तेरे साथ उठाए जाए। खुदा हम सब की सुधि ले, हम सबको करेक्ट कर। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर आपको वचन अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ब्लेस हों और दूसरों को ब्लेस करें वचन के द्वारा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं मुझसे फ़ोन पे बात करना, प्रार्थना करना, आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की उपस्थिति बने रहें, प्रभु के भवन में बने रहें, विनती यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।